हेलो भाई लोग। तो EMAGT के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आज क्लियर कर लेते हैं। ये जो चैनल है ट्रेडिंग फंडा इन्वेस्टमेंट, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। इसमें स्ट्रेटजी अपनी EMAGT की, इसमें मैंने ये बताया हुआ था कि सेटिंग्स क्या हैं और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे कैसे इसको प्लॉट करना है। और बेसिकली कोई भी इसमें जो सेटिंग्स के पार्ट्स थे उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था और कुछ ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट डाले थे कि कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट, लेकिन कन्फ्यूज़न है तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आज। मैंने सिंपली एक बैंक निफ्टी का आज का चार्ट खोला है, इस पे सेटिंग्स लगा लेते हैं EMAGT की। सॉरी, इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने के लिए इसको हमने डबल क्लिक करना है। लेंथ को 46 कर लो, सोर्स को हाई, स्टाइल में जाके इसके कलर को ग्रीन कर लेते हैं और अगेन एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे। इस पे भी डबल क्लिक कर दो ब्लू लाइन पे, इसका कलर कर देते हैं रेड। इनपुट अगेन 46, सोर्स लो, और मेथड, ये मेथड पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लो EMA। और जो हमने ग्रीन पार्ट किया था उसको डबल क्लिक करके उसमें भी EMA कर लेते हैं। ओके, तो ये जो दो लाइंस हैं, एक एरिया ड्रॉ बेसिकली आपस में कर लेती हैं, इसको गेट टुगेदर टाइप का मैंने बोला है, नाम दिया है। इससे होता क्या है, ये मोमेंटम कैच करती है कि फर्दर मोमेंटम कितनी हो रही है, अगर कोई रिवर्सल हो रही है तो उसको भी ट्रैक करती है ये। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को होती है एंट्री और एग्जिट करनी कैसे है। अब ये एक साइडवेज मार्केट है, पूरी की पूरी साइडवेज मार्केट है। इस पे आपने एंट्री यहाँ ली तो फिर यहाँ पे लगा SL हो गया। बैंक निफ्टी निफ्टी में और इंडिसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी मैं सपोज दैट मान के चलता हूँ कि आपने एंट्री ली और SL यहाँ पे कहीं लगाया तो आपका ये ट्रेड सक्सेसफुल था। लेकिन एक सपोज दैट आपको मैं बताता हूँ कि एंट्री करते कैसे हैं इसमें। ये कैंडल जो है, जब आपकी ग्रीन के ऊपर लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जब ये कैंडल ग्रीन EMA के ऊपर क्लोज करेगी वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। ओके, तो वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी एंट्री हो गई। और SL जो होगा वो होगा हमारा लास्ट स्विंग का लो, दैट इज़ ये। या आप ज़्यादा बेटर करते हो तो इसके कैंडल को आप लो को SL लगा लो। ये हमारी होगी इसकी जो टोटल पोजीशन की एंट्री और एग्जिट। एग्जिट नहीं, स्टॉप लॉस। और यहाँ से मैं इसको लॉन्ग पोजीशन के लिए, यहाँ पे अगर मैंने लिया है SL मेरा आ रहा है इसमें 1:1 का रेशियो, को इसको हम 1:2 के रेशियो के आसपास एग्जिट कर देंगे। तो ये जो टोटल सेटअप है वो ऐसे ही काम करता है कि 1:2 तो बेयर मिनिमम आपको लेना ही लेना है। और अगर इन केस मार्केट रिवर्स हो गई तो आपका SL लेकर जाएगी। लेकिन जनरली स्टॉक के केस में, इंडिसेस के केस में नहीं होता। स्टॉक के केस में आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है, ब्रेकआउट होता है, स्टॉक्स में रिवर्सल्स होते हैं काफ़ी दिन बाद, तो एक मोमेंटम आता है जिसको आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। मैं इसको एक चार्ट पे, क्रूड ऑयल के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये क्रूड ऑयल के चार्ट पे मैंने प्लॉट किया। अब क्रूड ऑयल के चार्ट पे हमने देखा कि एंट्री पहली बार मार्केट गैप डाउन खुली थी, नीचे आई और फिर यहाँ से इसने रिवर्सल दिया। अब हमारी एंट्री बनी यहाँ पे। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी, मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा हमारा लास्ट, जहाँ पे हमने एंट्री करी, लास्ट लो ये है, लास्ट स्विंग का लो। यहाँ पे हमने इसको स्टॉप लॉस लगा दिया इसका। ओके, अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई वापस,
लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपने लॉजिकल लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट स्विंग का लो बेसिकली तो ये है अराउंड समवट 7514 के पास। ये मार्केट रिवर्स हुई और अगेन पुल बैक करी, और आपका 1:2 के रेशियो से ज़्यादा का ही टारगेट आपका कवर हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली इमेज जीटी ये है। अब इसको कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने स्क्रीनर जो दिए हुए थे उस पर एक बार व्यू कर लेते हैं। मैंने ट्रेडिंग फंड इन्वेस्टमेंट के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाला हुआ है। इसमें इस स्क्रीनर को आप जब मॉर्निंग में 9:15 पे रन करेंगे तो बेसिकली वो कैंडल्स आ जाएगी जो गैप अप में खुली है या गैप डाउन में खुली है, दोनों पार्ट कवर होगा। तो वो स्टॉक्स आएंगे इसमें जो गैप अप या गैप डाउन में खुले हैं। आइडली 9:15 से 9:20 के बाद जब फर्स्ट कैंडल क्लोज होती है तो उस पीरियड में जब हम रन करेंगे स्टॉक को तो ये स्टॉक्स की लिस्ट आएगी उस समय। कुछ वॉल्यूम्स मेंशन होगा यहाँ पे, परसेंटेज चेंजेस उस समय दिख रही होगी, और स्टॉक नेम और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि वॉल्यूम को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, एवरेज वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट को ना लें। उसका भी स्क्रीनर मैं डाल दे रहा हूँ। और सपोज दैट स्टॉक आपका आ गया। अब स्टार्टिंग में 5 से 6 स्टॉक जो आपके आ रहे हैं, हो सकता है 10 स्टॉक आए, 20 स्टॉक आए, लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 स्टॉक्स हैं उसमें अगर लिक्विडिटी आपको दिखती है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, और आपको लगता है कि मतलब आप अवेयर हो कि हाँ ठीक है ये स्टॉक एक मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटल्स गुड है, तो यू कैन ट्रेड इट। लाइक मॉर्निंग में इंडिया बुल्स रियल इस्टेट का आया था आज, तो इसको मैंने ट्रेड किया था। इंडिया बुल्स रियल इस्टेट का चार्ट पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ। अब आप लोग समझिएगा इसको थोड़ा। ये स्टॉक अब ये आज की डेट है, ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये यहाँ पे हुई है 102.60 समथिंग पे, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद ये स्टॉक में आइडली हमको एंट्री लेनी थी। इस पे एंट्री लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था। तो सिंपल स्टॉप लॉस यहाँ लगाना था 100 लास्ट स्विंग का लो, और यहाँ से फिर हमें एंट्री कहाँ लेनी थी, एंट्री हमें लेनी थी कैंडल का हाई, यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है। इसका कलर कर दिया हमने ग्रीन। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। और एक लॉन्ग पोजीशन के लिए रिस्क रिवार्ड अगर देखा जाए तो क्या रिवार्ड तो हमें काफ़ी मिल गया था 1:3 का, लेकिन 1:2 इज़ इनफ। और आपका दिन अच्छा है तो आप पूरे दिन भर ही रिस्क रिवार्ड ले सकते हो, जैसे लक्ष्मी केमिकल्स में हुआ था। ओके, तो ये 2.5 समथिंग का 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड है। ये हमारी एंट्री हो गई ग्रीन लाइन, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका क्लोज वो कैंडल जहाँ पे करेगी वहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी है। डरना नहीं है, फियर तो होगा ही, डरना नहीं है, एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ग्रीन इमे के नीचे, लेकिन कई कई बार वो जब रिवर्स होती है तो स्टॉप लॉस आपका खा लेगी और फिर पुल बैक हो जाएगी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट स्विंग जो है उसका लो आप स्टॉप लॉस लगाओ। उससे एक बेनिफिट ये होता है कि
आपको एक मार्जिन मिलता है, थोड़ा सा रिस्क टाइट होता है लेकिन मार्जिन मिलता है और लॉजिकल होता है ये एसएल। ये आपका इंडिया बुल का था। तो बेसिकली ये में जीटीए है। अब इसमें किसी को कोई क्वेरी होगी तो अपना डिस्कशन ग्रुप है, उसमें अपन शेयर कर लेंगे सारी चीज़ें। वैसे भी मैं क्वेरीज का रिजोल्यूशन देता रहता हूँ। हाँ, इसको आप चैनल को ज्वाइन कर लो, ट्रेडिंग फंडा इन्वेस्टमेंट, और सब्सक्राइब कर दो। ये तो कर ही लेना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं भी बोलूँगा करके इसको डन करो। ओके दोस्तों, बाय बाय।